पाकिस्तान में आलूगी के असरात को कम करने के लिए किस तरह एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब मुतहर्रिक है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, उन पे किस तरह से काम हो रहा है। वो इंडस्ट्री जो कि पोल्यूशन की एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड से ऊपर यानी वायलेशन वाला एफ्लुएंट डिस्चार्ज कर रही होगी तो हर एक एक कतरे के लिए उसको पे करना पड़ेगा। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। ये पहला एशिया का मोबाइल यूनिट है जो कि मुख्तलिफ स्टेशंस पर जाता है और वहाँ जाकर जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करता है, देखता है कि क्या जो दिया जा रहा है पेट्रोल या फिर डीजल उसकी क्वालिटी जो है वो ठीक है या नहीं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑन शो ज़ुमन विद योर होस्ट रामीन नमूद। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। कुदरती हुस्न से माला माल मुल्क है, लेकिन वहीं पर हम जो है वो इसको एक ख़तरे से दो चार देखते हैं और वो ख़तरा है पोल्यूशन का। ख्वाह मैं बात करूँ फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से, पानी की आलूदगी के हवाले से या फिर ज़मीनी आलूदगी के हवाले से, तो बुरी तरह से इस मुल्क को मुतासर कर रही है। ना सिर्फ इस मुल्क को बल्कि जहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी सेहत पर भी इसके जो है वो गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ऐसे में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का किस तरह से मुतहर्रिक है, किस तरह काम कर रहा है कि जो फ़ज़ाई आलूदगी है या पानी की आलूदगी है उसमें जो फैक्टर्स जो है वो मौजूद हैं जिनकी वजह से ये आलूदगी का जो बाइस बनते हैं उनको, और फिर कानूनी जो कार्रवाई है किस तरह से कानून नाफिज किया जाता है आज जो है वायलेशंस के अगेंस्ट, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। आइए मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम ज़ुमन में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का जो है वो मुतहर्रिक है, काम कर रहा है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, माहौलियाती आलूदगी की जब मैं बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हमारी कंट्री है। किस तरह से रैपिडली इसमें चेंज आ रहा है, क्या क्या जो है वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। अभी मुझे ज्वाइन किया है डीजी इमरान हामिद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। कैसे आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कौन कौन से स्टेप्स अभी हमें आज बड़ा नज़र आ रहा है कि बहुत सारी जो रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे स्टेप्स आप लोग ले रहे हैं, कौन से मेजर स्टेप्स हैं, किन किन चीज़ों को लूप में रखा जा रहा है और क्या इश्यूज हमें फेस करने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो देन देयर आर 3 मेन सेक्टर्स जो कि जिनके ऊपर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी काम कर रही है। एंड यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि शायद इससे पहले कभी भी एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को पंजाब में इतना सीरियस नहीं लिया गया था जितना करंट गवर्नमेंट ने लिया है। और अगर मैं 3 बड़े सेक्टर्स की बात करूं तो एक हमारा एयर सेक्टर है, दूसरा हमारा वाटर सेक्टर है और तीसरा हमारा वेस्ट का सेक्टर है। फिर आगे इन सेक्टर्स के फर्दर सब सेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम एयर सेक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर इंडस्ट्रियल एमिशंस आती हैं, ब्रिक किल्स की एमिशंस आती हैं, स्टबल बर्निंग आती है, उसके अंदर हमारी ये जो गाड़ियों की एमिशंस हैं ये आती है, यानी एनीथिंग जो कि एमिशंस निकल रही हैं बॉयलर से और एयर को पोल्यूट कर रही है। आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं और सारे वहाँ पे जब आपके स्क्वायर्स जाते हैं उसकी मॉनिटरिंग भी यहाँ पे आपके कंट्रोल सेंटर में होती है। मुझे बताइएगा कि सारा साल ये अमल जो है वो चलता रहता है या फिर स्मोक के करीब जाके जो है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमें तभी आती है और अभी आने वाला वक्त जो है वो भी स्मोक का है, तो स्मोक को कैटर करने के लिए हम क्या इक़दाम? देखिए, स्मोक की अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो स्मॉग सीजन के अंदर स्मॉग को सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। एग्जैक्टली। स्मॉग को अगर हमने क्योर करना है, उसको प्रिवेंट करना है तो वो सीजन सर्दियां आने से पहले का है, उसके बाद। क्योंकि अगर हम पूरा साल मेहनत करेंगे तो स्मॉग सीजन में हम कुछ बेहतर काम कर सकेंगे। तो वी आर फुली कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट। और हमारे लिए स्मॉग सीजन के अंदर तो फिर एक मैनेजमेंट चल रही होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ ग्रीन लॉकडाउन्स लग रहे हैं और कुछ कंपल्शंस लग रही हैं। वो सारी कानूनी जो आपकी कार्रवाई है वो तब हो रही होती है, उससे पहले जो मैनेजमेंट है। अच्छा, उस मैनेजमेंट के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं, आप किस तरह उसको कैटर करते हैं, आप मैनेज करते हैं? ETS सिस्टम अभी हमने देखा, उसके अलावा क्या क्या? देखिए,
हमारे जितने भी एयर को पोल्यूट करने वाले फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा इंडस्ट्रीज़ हैं, किल्स हैं, Exactly. गाड़ियाँ हैं, ये इन सारे सेक्टर्स के लिए डेडिकेटेड टीम्स बनी हुई हैं, डेडिकेटेड स्क्वाड्स बने हुए हैं। इनकी जो स्टैटिक, देखिए हमारी अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो देयर आर टू सेक्टर्स जिसमें हम काम कर रहे हैं। एक हमारे स्टैटिक ऑपरेशंस हैं, एक हमारे काइनेटिक ऑपरेशंस ठीक हो गया। जो स्टैटिक ऑपरेशंस है वो उन यूनिट्स के ऊपर हैं जो कि स्टैटिक है, खड़े हुए हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज हैं, किल्स हैं, विच डोंट मूव। और अब फर्स्ट टाइम ईपीए ने अपने काइनेटिक ऑपरेशंस भी स्टार्ट किए हुए इन अ सेंस कि वो जो गाड़ियां हैं जो कि मूव करती हैं, मूवेबल ऑब्जेक्ट्स को अब हम चेक कर रहे हैं। सो द प्राइमरी पर्पस इज़ कि स्मॉग की जब हमने अपोर्शनमेंट स्टडीज़ करवाई हैं तो उसके अंदर हमें कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं जो ये बताते हैं कि स्मॉग कॉज किस तरह होती है। एग्जैक्ट। और लाहौर शहर के अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो व्हीकुलर पोल्यूशन का है, व्हीकुलर एमिशंस का है। सो जिसके ऊपर कभी कोई काम नहीं हुआ था। सो दैट इज़ वाई अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 16 अप्रैल से ये 16 अप्रैल इज़ हमारी जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का रेजिंग डे है, पासिंग आउट हुई। और आप बड़ी खुश होंगी ये सुन के कि पहली गाड़ी जो टेस्ट हुई वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की अपनी स्टाफ कार थी। सो उसके बाद फिर स्पीकर पंजाब असम्बली की, हमारे मिनिस्टर्स की, कैबिनेट्स की, ये सारे जब हम स्टार्ट किया और अब तकरीबन को 2.5 लाख गाड़ियाँ जो हैं हम वो उसको टेस्ट कर चुके हैं। अच्छा, हम लोग एयर पोल्यूशन की हमने बात की, उसको मेंटेन करने की बात की, वाटर पोल्यूशन के ऊपर आते हैं। मुझे पता है उसमें क्या फैक्टर्स हैं मेजर जो ये कॉज करे, फिर दूसरा आप किस तरह मुतर्रक है उसको कंट्रोल करें। यस, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। देखिए वाटर पोल्यूशन का जो पूरा सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी वजह यह है कि जब आप एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो एयर पोल्यूशन इज समथिंग विच इज़ विजिबल। आप एकदम बाहर जाते हैं, आप देखते हैं हवा ख़राब है, आपकी आंखों में इरिटेशन। पानी की सूरत हाल ये है कि बाज़ों का तो पानी का वो इतने डिज़ोल्व हो जाती हैं चीज़ें कि पता ही नहीं लगता कि ये क्या मामला है और किस तरह की सूरत हाल है। सो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने इस सारे इशू को इंस्टीट्यूशनली रिस्पॉन्ड किया है। हमने पहली बार ईपीए में वाटर सेक्टर एक पूरा अलहदा कर दिया। सो करंटली ईपीए के 3 विंग्स हैं जो काम कर रहे हैं। एनफोर्समेंट की बात कर रहा हूँ। एक हमारा एयर विंग है जो कि एयर सेक्टर को डील कर रहा है, दूसरा हमारे पूरे डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं जो कि वाटर सेक्टर को डील कर रहे हैं। सो वाटर सेक्टर के अंदर हमारा प्रोग्राम ये है कि जितनी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी एमिशंस निकल रही हैं, जितनी हमारी ये हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनकी एमिशंस निकल रही हैं, एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, सो एफ्लुएंट डिस्चार्ज को प्रॉपरली चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद उनको सीलिंग ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर एक एंगेजमेंट का सिस्टम है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारी ये सारे काम को देखते हुए ड्रेन्स रिहेबिलिटेशन एंड मैनेजमेंट कमेटी बनाई है जिसको सीनियर मिनिस्टर खुद चेयर करती हैं। और तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं जिसके अंदर इरीगेशन डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उसके अंदर हाउसिंग डिपार्टमेंट है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये सारे ऑफिसर्स एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेके चल रहे हैं। सो एंड लीड अल्हम्दुलिल्लाह उसको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी कर रही है, हमारा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है। सो इस तरीके से ये सारा अब हमने ये नोटिसेस और ये सारा मामला कर दिया। 1 दूसरा जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि एक सी चेंज आने वाला है पंजाब की वाटर मैनेजमेंट के अंदर, वो ये है कि हम एफ्लुएंट्स जो कि पंजाब एनवायरनमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स से ऊपर लोग जो डिस्चार्ज कर रहे हैं उनके ऊपर हम लेवी लगाने जा रहे हैं और उनके ऊपर हम पोल्यूशन चार्ज के एक रूल्स हमने ऑलमोस्ट बना लिए हैं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला वो कैबिनेट के लिए मूव हो जाएंगे और जब वो अप्रूव हो जाएंगे तो वो इंडस्ट्री जो कि पोल्यूशन की यानी कि एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड से ऊपर यानी वायलेशन वाला एफ्लुएंट डिस्चार्ज कर रही होगी तो हर एक कतरे के लिए उसको पे करना पड़ेगा। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। ये पूरी दुनिया में होता है और ये सबसे बड़ा एक पुश फैक्टर होता है इंडस्ट्रीज के लिए कि वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट करें, क्योंकि अदरवाइज तो देखें अगर आपको पोल्यूशन लेवी चार्ज लेवी नहीं हुआ पर वो तो बड़ा उनको एक्सपेंसिव पड़े। सो सोल्यूशन यही हो जाएगा, इजी सोल्यूशन ये है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा लीजिए। तो ये दुनिया के अंदर जितनी मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजीज और मेथोडोलॉजीज चल रही हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब इज कनेक्टेड विद ऑलमोस्ट ऑल द लीडिंग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो उनकी जहाँ पे अच्छी स्ट्रैटेजीज हमें नजर आती हैं वी आर अडॉप्टिंग देम एंड इंशाल्लाह उसके अच्छा, हमने स्ट्रैटेजीज की बात की, मेंटेनेंस की बात की, अब जब इशू आ जाता है उसको कैटर करने की अगर हम बात करते हैं, कितना हद तक जो है वो इन स्ट्रैटेजीज की वजह से फ़र्क आया? क्योंकि जाहिर सी बात है स्टैटिस्टिक्स आती हैं आपके पास
और कितना मज़ीद हमें ज़रूरत है। और दूसरा ये कि आप ये जो कैटर करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे एंटी स्मोक गन्स की बात करूँ या फिर बर्ड फ्री जोन्स और इस तरह की चीज़ें जो इनिशिएट, फिर फ्यूल टेस्टिंग जो है वो भी इनिशिएट की जा रही है, इससे हमें कितना फ़ायदा होगा और मज़ीद जो है वो हमें कितनी ज़रूरत है कि हम इस तरह की इनिशिएटिव। देखिए 22 डेज ऑफ बैड एयर क्वालिटी कम हुए 2024 में, जब हमने ये मार्च में 2024 में ये सफ़र स्टार्ट किया, एग्रेसिव एनफोर्समेंट स्टार्ट की, क्रॉनिक पोल्यूटर्स को डिमोलिश करना शुरू किया, वो क्रॉनिकली जो पोल्यूटिंग यूनिट से इनको बार बार नोटिसेस, FIR, जुर्माने, पता नहीं क्या, नहीं आर्टिफिशियल रेन की भी उस टाइम पे वो हुआ, हमने कोशिश की, आर्टिफिशियल रेन बिल्कुल। की भी की गई। सो 22 डेज जो थे बैड एयर क्वालिटी के वो कम हुए, बेहतर हुआ, नंबर 1। नंबर 2 यही नहीं बल्कि कोलंबिया के अंदर जो क्लीन एयर की कॉन्फ्रेंस थी, वर्ल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर सिर्फ 2 सक्सेस स्टोरीज प्रेजेंट हुई, एक EPA पंजाब की और एक लंदन की। सो इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट्स हमारे पास हैं। EC मोड जो कि UN का इदारा इस सारे रीजन को देखता है, उसकी मल्टीपल एक्नॉलेजमेंट्स हैं। सुपीरियर कोर्ट्स की मल्टीपल एक्नॉलेजमेंट्स हैं। लोग जनरली ये फील कर रहे हैं कि अब गवर्नमेंट की सीरियसनेस के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। एंड नाउ माई रिक्वेस्ट वुड बी कि लोग हमारे हाथ से हाथ में हाथ डालें, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलें। और मेरा यकीन करें दिल नहीं करता कि मैं कहीं जाके प्लास्टिक कॉन्फिस्केट करूं, मैं लोगों को फैक्ट्रियां डिमोलिश करूं, ब्रिक किल्स डिमोलिश करूं, मजबूरन करना पड़ता है। लेकिन देखें ये हमारी जिस तरह प्लेज कैंपेन चलना शुरू हुई है, अब इस प्लेज कैंपेन के बाद लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आने लगी है। अब जो अच्छे दुकानदार हैं, बिजनेसेस हैं, वो हमें अप्रोच कर रहे हैं कि जी हम प्लेज करना चाहते हैं, आप अपनी टीम भिजवा दें। सो लोग खुद एक जो ये चेंज इनिशिएटिव ले रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, जो कि बहुत खुशाइंद बात भी है। बहुत शुक्रिया आपका। जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स के हवाले से, तो जो भी गवर्नमेंट के इदारे वो तो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन मुश्तरका तौर पे जो है वो हम तमाम लोगों की भी जिम्मेदारी है। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से बात करें, अब जो है वो हमने DG साहब से बात की, हम फील्ड में जाएंगे, देखेंगे कि किस तरह से जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसमें टेस्टिंग किस तरह से चल रही है, कौन कौन से जो है वो इनिशिएटिव्स हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं। जब हम व्हीकल एमिशन की बात करते हैं तो उसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है आपका फ्यूल। स्पेसिफिकली बात की जाए आपके डीजल के हवाले से या फिर जो है वो पेट्रोल के हवाले से, तो उसकी जो टेस्टिंग है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको मेक श्योर करने की जो जिम्मेदारी है वो भी EPA पंजाब ने इस बार ली है। और ये पहला एशिया का मोबाइल यूनिट है जो कि मुख्तलिफ स्टेशन पर जाता है और वहाँ जाकर जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करता है, देखता है कि क्या जो दिया जा रहा है पेट्रोल या फिर डीजल, उसकी क्वालिटी जो है वो ठीक है या नहीं, ताकि जो पोल्यूशन है उसको कैटर करने में जो है वो अहम किरदार अदा किया जा सके। हम जो है वो इस टाइम सैंपल ले रहे हैं फ्यूल टेस्ट की। जब हम बात करते हैं डीजल की बात करें या फिर पेट्रोल की बात करें तो उसके लिए सैंपल लिया जाता है। उसके बाद जो है वो हम मोबाइल की तरफ जाएंगे, मोबाइल यूनिट की तरफ, वहाँ जाके टेस्टिंग करेंगे, इसकी क्वालिटी देखेंगे और उसको मेक श्योर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जब आप पोल्यूशन की बात करते हैं, जो फैक्टर्स जो है वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उनको कैटर करना। अमीर हमजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने अभी जो है वो सैंपल्स लिए हैं। मुझे बताइएगा, अब हम मोबाइल की तरफ जा रहे हैं, इसमें आप जो है वो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको चेक करेंगे? हम जो इनकी क्वालिटी है हाई स्पीड डीजल की और प्रीमियम की, वो 4 की पैरामीटर्स पर एवेलुएट करेंगे। हम उसमें रिसर्च ऑक्टेन नंबर निकालते हैं, इसकी ग्रेविटी निकालेंगे, इसी के साथ साथ हम जो फ्लैश पॉइंट है और जो सल्फर कंटेंट्स है वो हम एवेलुएट करेंगे। तो ये बेसिक 4 की पैरामीटर्स है। इसकी बेसिस पर हम इनका जो HSG है, हाई स्पीड डीजल है, और जो प्रीमियम जो हमने इनसे सैंपल लिया है उसको एवेलुएट करेंगे। ठीक है जी, हम जो है वो 4 पॉइंट्स के ऊपर एवेलुएट करेंगे। अभी मोबाइल की तरफ जाते हैं, जाकर जो है एवेलुएशन करते हैं कि ये जो है वो जो फ्यूल दे रहे हैं या डीजल दे रहे हैं वो कितना जो है वो क्वालिटी वाला है। हमने डीजल का C10 निकाला है, इट इज़ 47.4। हमारे पास ऑन साइड लैब में स्पेसिफिक ग्रेविटी मीटर है, जिसे हमने इनसे सैंपल लिए हैं प्रीमियम का और HSG का, उसकी ग्रेविटी जो है वो निकाल होगी। HSG की जो है अब हम इनकी ग्रेविटी निकाल रहे हैं, इट इज़ 0.81586। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास ऑन साइड लैब में सल्फर एनालाइजर मौजूद है और चेक करते हैं HSG में सल्फर कंटेंट जो है वो कितने हैं। हमने ये किवर्ट को फिल किया और यहाँ प्लेसमेंट होल्डर में इसको प्लेस करेंगे।
द टेस्ट हैज़ बीन कम्प्लीटेड। और इसमें जो हाई स्पीड डीजल है इसमें हमारे पास सल्फ़र कंटेंट्स आए हैं 703.2 ppm। सो इनके 1 लीटर डीजल में 703 मिलीग्राम सल्फ़र मौजूद है। ये क्लोज लिड मेथड है, हम इस लिड को क्लोज करेंगे। जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें बड़ा मेजर किरदार जो है वो अदा करता है हमारा प्लास्टिक जो है, तो उसका चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और EPA पंजाब जो है वो किस तरह से इसको जो है वो मेक श्योर करता है। अभी हम एक जगह पर मौजूद है जहाँ पर चेकिंग जारी भी है, उनके ऑफिसर भी मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे बात करूँगी, पूछूंगी कि जब बाहर जाते हैं तो क्वालिटी को किस तरह मेक श्योर करते हैं, किस तरह चेक करते हैं, और फिर जो है वो क्या फ़ाइन होता है कानूनी तौर पर जो है वो किस तरह लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि आप एक क्वालिटी किस तरह एक तो चेक करते हैं, दूसरा ये कि कौन कौन से इसमें पैरामीटर्स हैं, और फिर क्या पेनल्टी होती है, क्या सज़ा होती है? ये हमने जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो एजेंसी है उसने 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले शापर बैग को टोटली बैन किया हुआ है। और इसके अलावा साइज़ जो है वो 12-16 से कम वो भी बैन है। हम जो मार्केट में जब आते हैं तो हमारे पास गेज मीटर होता है, हमें जो डाउटफुल मोटाई लगती है हम उसको इस गेज मीटर के ज़रिए पैमाइश करते हैं। ऊपर रीडिंग आ जाती है कि ये कितना मोटा शापर है। साइज़ का तो वैसे ही पता चल जाता है कि ये 12-16 है या नहीं। तो जो अगर मोटाई कम हो तो फिर हम उस शापर को जो है वो कन्फिस्केट कर लेते हैं, और जो दुकानदार है मुतलका उसको हम फ़ाइन करते हैं। फाइन करता है, और फ़ाइन की अमाउंट हमारी 5,000 से लेकर 20,000 तक होती। ठीक हो गया। अभी हम आपको लाइव जो है वो चेक भी करके दिखाते हैं। 9800 के पास आ रही। अगर ये कम मोटाई का होता तो ये सारा शापर हमने कब्जे में ले लेना था, बेहक सरकार जब्त करना था और इनको हमने फ़ाइन करना था। अभी हम मज़ीद चेकिंग कर रहे हैं, मज़ीद भी लेके आओ। अगर हमें ऐसा मटेरियल मिलता है जो कि बैंड हो तो वो हम कन्फिस्केट करेंगे, उसको हम कब्जे में लेंगे और दुकानदार को पनिश करेंगे। ये तो हो गया है। वो पीछे देखो को साइज छोटा हो तो वो ले। तो बेसिकली जनाब चेकिंग हुई है, और ये एक्चुअली EPA की वजह से ही है कि चूँकि लोगों को पता है कि चेकिंग के लिए आते हैं, तो वो उन्होंने अपने जो पैरामीटर्स है उसको ठीक भी किया। अभी हमने चेक किया तो उसके अंदर हमें जो है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला, विच इज़ वेरी गुड। असल पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग, हर बंदे ने जो है ब्रीक शापर रखा हुआ था। ब्रीक शापर रखने का मकसद ये है कि हमारा ओवरऑल जो वेस्ट की क्वांटिटी है उसको रिड्यूस किया जाए। जो LWMC में मेन वेस्ट जाता है उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है या सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो होती है वो ये शापर बैग की होती है। और शापर बैग का वेस्ट ऐसा वेस्ट है जिसको डिकम्पोजिशन के लिए हज़ारों साल चाहिए। और ये हमारे नाले, सेवरेज, दरिया, समुंदर ये सबको ब्लॉक कर देता है। मरीन लाइफ इवन के इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। बहुत शुक्रिया आपका। मजीद देखते हैं कि EPA पंजाब जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। हमने जो है वो आज EPA पंजाब के मुख्तलिफ जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस वक्त जो बर्ड फ्री जोन बनाया गया है, एयरपोर्ट का जो इर्द गिर्द का इलाका है वहाँ पर पाबंदी है कि आप जो है वो नहीं रख सकते केजीज के अंदर बर्ड्स, या बर्ड्स जो है वहाँ पे नो फ्लाई एरिया जो है उसको मुख्तस किया गया है। मेरे साथ साजिद साहब मौजूद है, उनकी टीम मौजूद है। अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं उस तरफ जहाँ से इतलात आती है कि यहाँ पर जो है वो वायलेशंस की जा रही हैं। वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं और जाके फिर उनको पेनल्टी भी होती है। साजिद साहब मुझे ये बताइएगा कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और अभी जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ से आपको क्या इतला मौसूल हुई थी? ये एयरपोर्ट की जो हदूद है उसका एरियल एक डिस्टेंस 60 किलोमीटर का एक हमने नोटिफाई किया हुआ है कि वहाँ पे कोई ऐसा बर्ड एक्टिविटी नहीं होगी। बर्ड हैज़र्ड को कम करने के लिए कोई परिंदा नहीं रखेगा। तो इसके अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे परिंदे अट्रैक्ट होते हों, उसको दाना डालना, उसको कोई ऐसी चीज़ डालना, गोश्त वगैरह ओपनली फेंकना, डंप करना, या म्यूनिसिपल वेस्ट ऐसा जिसमें कुछ परिंदों को ट्रैक करने के लिए वेस्ट हो तो वो फेंकना, इस पे पाबंदी आयद है। हम जो है वो हमारी टीमें हैं, ड्रोन सर्विलेंस भी हमारी चलती है। इस पे हमारी मैनुअल टीमें भी हैं जो गली जाके जो उनको एरिया स्पेसिफाई किया गया होता है वहाँ पे देखती है जाके कि किसी ने बर्ड तो नहीं रखे, केजेस तो नहीं बने, कोई वायलेशन तो नहीं हो रही। मुझे बताएगा जब वायलेशन हो रही होती है, हम चलते भी हैं साथ साथ, कि जब वायलेशन हो रही होती है तो उसकी फिर क्या पेनल्टी होती है, किस तरह आप कानूनी तौर पे उसको देखते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनके ख़िलाफ़ वो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है तो उसमें पहले हम इनको 7 डेज़ का नोटिस जारी करते हैं ताकि ये लोग वॉलंटियरन ख़ुद ही अपने बर्ड्स को उतार लें।
ताकि इनका वो नुकसान ना हो, कहीं शिफ्ट करने हैं तो कर लें, और इनके जो वो ऊपर केजेस वगैरह आते हैं उनको भी बाहिफाजत जी नीचे उतार सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करते तो फिर हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, इनको हम इनके खिलाफ FIRs भी देंगे, और वाइल्ड लाइफ वालों के साथ मिलके हम इनके जो बर्ड्स हैं उनको हम यहाँ से रिमूव अब बल्कि कन्फिस्केट करेंगे, अपनी कस्टडी में ले लेंगे वाइल्ड लाइफ वाले। कस्टडी में ले लेंगे। चलिए जी, आए चलते हैं और देखते हैं प्रोसेस कैसे होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बर्ड फ्री जोन जो है, वहाँ से अगर कोई आपको इत्ला आती है जिस तरह की EPA पंजाब को आती है, तो वो लोग फौरी तौर पे अपनी टीम जो है वो वहाँ पे डिस्पैच करवाते हैं, जाकर देखते हैं तो वायलेशंस हैं तो उस पर जो है वो बात भी होती है और फिर कानूनी तौर पे जो भी उनकी पेनल्टी वगैरह है वो उनको करते हैं। अभी सच साहब यहाँ पर हम आए हैं, बर्ड्स भी हमने देखे हैं, कुछ बर्ड्स को मैंने देखा खुद जो है वो गर्मी की वजह से या किसी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए। यहाँ पर क्या वायलेशन है अकॉर्डिंग टू योर लॉ? हमारे लॉ के मुताबिक ये वायलेशन है कि जो हमने 8 किलोमीटर का रेडियस एक जो है स्पेसिफाई किया हुआ है, उसके अंदर ये इलाका आ रहा है, और यहाँ पे बर्ड्स रखने पे, कबूतर है, परिंदे हैं, जो भी है वो रखने पे जो है टोटली बैन है। तो हम क्या ये कहते हैं कि आपका अगर ये शौक़ है तो आप इसको जो है वो 8 किलोमीटर की दूर से बाहर ले जाएं, वहाँ आप दिन रात रखें, 100 की बजाय 200 रखें, 1000 परिंदा रखें, हमें एतराज़ नहीं। आज हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब को एक्सप्लोर किया कि क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से जो फ़िज़ाई आलूदगी है या जो दीगर पोल्यूशन है वो पाकिस्तान में या स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ पंजाब में उसका बाइस बन रही है, और फिर किस तरह हमारा ये जो डिपार्टमेंट है वो मुतहर्रिक है, किस तरह जो वायलेशंस हैं उनमें जाकर इंस्पेक्शन की जाती है, रेड किया जाता है, स्क्वाड्स जो है वो सारा दिन बाहर फील्ड में होते हैं। हमने आज उनके साथ मिलकर जो है वो देखा कि वो किस तरह से सारा दिन काम कर रहे होते हैं और किस तरह से जो है वो बेहतरी आ रही है। आने वाले वक्त के अंदर जो है वो स्मोक का मसला भी कुछ ही अरसे में दोबारा से शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए मेंटेनेंस के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और फिर जब वो इशू आएगा तो उसको कैटल किस तरह से किया जाएगा। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।